हेलो फ्रेंड्स। इस सीरीज में हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस समांतर श्रेणी के बारे में, जिसका हिंदी में नाम समांतर श्रेणी है। आज हम सीरीज शुरू कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की। आने वाली वीडियोस में आपको इसकी सारी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलेगा। तो फिलहाल हम देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। जैसा कि इसका हिंदी में नाम है समांतर श्रेणी, जिस श्रेणी के सभी पदों में समान अंतर हो उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। Arithmetic progression is a sequence of terms or numbers in order that the common difference small d of any two successive terms or numbers is an equal constant value. Means suppose हम कुछ नंबर्स यहाँ लिखते हैं 3, 6, 9, 12, 15 up to 30. So you can see फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म 6, थर्ड टर्म 9। इन सभी में आपको एक कॉमन पैटर्न दिख रहा होगा कि हर एक सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर नंबर का डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं 3 में 3 प्लस करूँगा तो नेक्स्ट टर्म मिलेगी, 6 में 3 प्लस कर दूंगा नेक्स्ट टर्म मिलेगी, 9 में 3 प्लस कर दूंगा नेक्स्ट टर्म। तो ये जो डिफरेंस है इसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन इसलिए क्योंकि ये सभी में कॉमन है। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स में ये डिफरेंस कॉमन है, इसलिए इसका नाम है कॉमन डिफरेंस 3 फॉर एग्जांपल। अब ये हमारी क्लोज हो रही है जाके 30 पे। तो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेकेंड टर्म लेने के लिए हमने 3 प्लस किया। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म से मुझे सीधा थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो 3 में मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा? 6। 3 + 6 9 हो जाएगा। चलिए इसको आगे जर्नल फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये एक एग्जांपल था। 3, 6, 9, 12, 15 सभी में 3 3 का डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस है, इसलिए इसको कॉमन डिफरेंस को हम डी से स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। दिस इज स्मॉल डी। अब सपोज एग्जांपल लेते हैं इसका। किसी पर्सन की सैलरी 4000 रुपीज़ है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। किसी पर्सन की सैलरी 4000 रुपीज़ है और वो इस कॉन्ट्रैक्ट पे कंपनी में ज्वाइन करता है या कहीं संस्था में ज्वाइन करता है कि उसकी सैलरी 500 रुपीज़ पर ईयर बढ़ेगी। तो फर्स्ट ईयर में उसकी सैलरी कितनी रहेगी? 4000 रुपीज़। नेक्स्ट ईयर में उसकी सैलरी बढ़ के हो जाएगी 4500। देन नेक्स्ट ईयर 5000, नेक्स्ट ईयर 5500। इस तरीके से वो जब तक जितने साल वहाँ पे काम करेगा उसकी सैलरी 500 रुपीज़ इंक्रीज होती रहेगी। तो इसमें अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो ये इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? फर्स्ट एंड सेकंड में 500 का रुपीज़ का डिफरेंस, सेकंड थर्ड में 500 का डिफरेंस, थर्ड फोर्थ में 500 का डिफरेंस। तो क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस सेम है तो दिस इज अगेन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब इसमें हम कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो कॉमन डिफरेंस अभी हमने जो 2 एग्जांपल आपको बताए, इसमें 3 था, इसमें 500 है, और भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कॉमन डिफरेंस ऐसा नहीं है कि खाली प्लस ही होगा। कॉमन डिफरेंस कुड बी पॉजिटिव। ये 3 पॉजिटिव है तो 500 भी आपका पॉजिटिव है। ये नेगेटिव भी हो सकता है और इवन 0 भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस तीनों तरह से हो सकता है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। कैसे हो सकता है इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मैंने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखी 20, 40, 60, 80 सो ऑन, चलता जा रहा है। सपोज ये 200 तक जा रहा है। तो आप इसमें कॉमन डिफरेंस देखिए, 20 का कॉमन डिफरेंस, 20 का कॉमन डिफरेंस, 20 का कॉमन डिफरेंस। तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज +20। अगर मैं फर्स्ट टर्म में 20 प्लस करूंगा तो नेक्स्ट टर्म मिलेगी, नेक्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में 20 प्लस करूंगा थर्ड टर्म मिलेगी, थर्ड में 20 प्लस करूंगा तो फोर्थ टर्म मिलेगी। तो इट +20 इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेगेटिव का एग्जांपल कैसे होगा? अभी तक आपने 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है।
3 का टेबल हो गया, लाइक ये 4000, 4500, 5500, 5500, ये सारे आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाए? मैं इसको ऐसे लिख दूँ 80, 60, 40, 20, 0। अगर मैं और भी इसको एक्सपेंड करूँ -20, -40, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं लिख रहा हूँ, फिलहाल मैं इसको इतना ही लिख देता हूँ। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट और सेकंड टर्म में क्या रिलेशन है। जब मैंने फर्स्ट में से 20 माइनस किया तो सेकंड टर्म आई, यानी कि -20। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया तो -20, थर्ड में से सेकंड को माइनस किया फिर -20, फोर्थ में से थर्ड को माइनस किया फिर से -20। तो इसके अंदर आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -20। ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैं लिख देता हूँ 5, 5, 5, 5, 5 अप टू इनफाइनाइट, लास्ट तक 5 ही है इसमें। अब यहाँ पे क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी? कंडीशन क्या है? कॉमन डिफरेंस कुड बी ऑल्सो 0। तो देख लेते हैं। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया 0, थर्ड से सेकंड 0, फोर्थ से थर्ड 0, फिफ्थ से फोर्थ 0। तो यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस 0 मिल रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस हो गया 0। तो ये 3 एग्जाम्पल आपने देखे। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस, और थर्ड इज 0 भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर फ्रेंड्स? आपकी कोई क्वेरी रहे तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सपोज ये कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैंने लिखा, 4 का टेबल लिख दिया मैंने। जितने भी टेबल हैं वो सारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर हम उसको सीधे से लिखें तो भी, और पीछे उल्टे से आगे को लिखें तो भी। जैसे 4, 8, 12, ये 4 का टेबल है। तो जितने भी टेबल्स हैं सारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसमें आते हैं, क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस कॉमन है। ओके, अब इसमें हम कुछ टर्म्स को समझेंगे। जैसे कि जो फर्स्ट टर्म है, पहली बात तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर एक नंबर को हम टर्म बोलेंगे। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए, स्मॉल ए। स्मॉल ए फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? जो उनमें एक पर्टिकुलर डिफरेंस आ रहा है कांस्टेंट वैल्यू, उसको कॉमन, इसका फॉर्मूला क्या है? कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय स्मॉल डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। या फिर क्या मैं थर्ड में से सेकंड भी माइनस कर सकता हूँ, तो बराबर ही आएगा। या फिर मैं फोर्थ में से थर्ड भी माइनस कर सकता हूँ, तब भी बराबर आएगा। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3, या फिर A5 माइनस A4। तो सेकेंड टर्म को हम डिनोट करेंगे A2 से, थर्ड A3, फोर्थ A4, 5 A5, स्मॉल A5। तो इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। D इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 8 माइनस 4, दैट इज +4। कॉमन डिफरेंस इसका 4 है। अगर आप 4 प्लस करते चले जाएंगे हर एक टर्म में, तो आपको नेक्स्ट सीरीज मिलती चली जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलती जाएगी। और क्या फॉर्मूला है? A3 माइनस A2, ये भी करके देखें आप। A3 माइनस A2, A3 12 माइनस A2 8, अगेन वी गेट 4। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम। ऐसे आप A4 माइनस A3 कर सकते हैं। A4 16 माइनस 12, फिर से 4 आ जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन डिफरेंस इन एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम एक जर्नल टर्म पे चलना चाहेंगे कि अगर मैं इसको एक जर्नल फॉर्म देना चाहूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, तो कैसे लिख सकते हैं?
journal form of NAP. How we can write this is journal form? सपोज फर्स्ट टर्म ए है, अभी आपने कॉमन डिफरेंस भी समझ लिया। सपोज कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म कैसे आएगी? जब मैं उसमें ए प्लस डी कर दूंगा, ये सेकेंड टर्म आएगी। थर्ड टर्म कैसे आएगी? जब मैं उसमें ए प्लस टू डी कर दूंगा। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, थर्ड टर्म को सेकेंड से फाइंड नहीं कर रहे हैं, थर्ड टर्म को फर्स्ट से ही फाइंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी को लेते हैं, जो भी आपने समझा, 4 8 12 16, इसको ए ले लिया। सेकेंड टर्म कैसे आएगी? इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 है, 4 4 का डिफरेंस है। जब मैं 4 प्लस 4 करूँगा, सेकेंड टर्म आ जाएगी। थर्ड टर्म कैसे आएगी? 4 प्लस 2d, 2 इंटू 4। फोर्थ टर्म कैसे आएगी? 4 प्लस 3d, 3d, d यहाँ पे 4 है। ठीक है, चेक करें इसको आप। 8 2 4 जा 8, 8 और 4 12, 3 4 जा 12, 12 और 4 16, इस तरीके से। तो थर्ड टर्म को हम फर्स्ट से फाइंड कर रहे हैं और फोर्थ टर्म को भी हम फर्स्ट से ही फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जर्नल फॉर्म आप नोट कर सकते हैं। ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, और ये चलता चला जाएगा। अब इसमें एक बात आप नोट करें, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, जब सेकेंड टर्म फाइंड कर रहे हैं तो 1d आ रहा है, थर्ड में 2d आ रहा है, फोर्थ में 3d, फिफ्थ में 4d। मतलब जो टर्म यहाँ, जो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे है, उससे एक कम d में लग रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर सपोज करो ये आपकी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है n नंबर्स तक जा रही है, एक और नई टर्म वहाँ पे आपको दिख रही होगी अभी, an, this is called nth term of this arithmetic progression, and this is also last term, you can see। इसको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहाँ खत्म हो रही है? an पे खत्म हो रही है, nth टर्म पे खत्म हो रही है, इसी को हम लास्ट टर्म भी कहेंगे। तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द लास्ट टर्म और nth टर्म ऑफ एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? an is equal to a plus n माइनस 1d, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका nth टर्म का। और क्योंकि an और l बराबर होते हैं, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी यही हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1d। ओके, ठीक है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी यही होगा और nth टर्म का फॉर्मूला भी यही होगा। n में से 1 माइनस करा जा रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे n माइनस 1 है, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे n 5 माइनस 1 यानी कि 4d है। क्लियर हो रहा है? इस तरीके से। तो ये इसकी जर्नल फॉर्म है, इसको आप याद रखिए, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ये जर्नल टर्म है। अभी हम आगे इसमें देखते हैं, ये तो जर्नल फॉर्म हुई। एपी 2 टाइप्स की होती है। फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। व्हाट इज द डिफरेंस? फाइनाइट एपी वो एपी होगी जिसकी लास्ट टर्म हमें पता होगी, लाइक 3 6 9 12 15 अप टू 16। इनफाइनाइट एपी वो एपी होगी जिसकी लास्ट टर्म हमें नहीं पता। फॉर एग्जांपल 4 8 12 16 20 डैश 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 डैश, और ये कहीं पे भी हमें लास्ट टर्म हमें नहीं पता लग रही है इसकी। इसमें तो हमें दिख रहा है कि ये आपकी सीरीज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 60 तक जा रही है, लेकिन ये कहाँ पे ख़त्म होगी हमें नहीं पता इसका लास्ट टर्म। तो दिस इज इनफाइनाइट एपी एंड दिस इज फाइनाइट एपी। अब सपोज
कोई एग्जांपल हम लेते हैं इसमें। इसी को एक्सपेंड कर लेते हैं, 4 8 12 16 डैश 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 डैश, और ये कहा जा रहा है फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ दिस एपी। फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ दिस एपी। वो कोई सी भी टर्म पूछी जा सकती है आपसे, 6 हो 9 हो 12 हो। तो हमें दो चीज़ पहले पता होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 4, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। ए पता लग गया, हमें डी पता लग गया। तो सिक्स टर्म, और अभी मैंने आपको nth टर्म का फॉर्मूला बताया था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला होता है nth टर्म का। तो एन हो गया नंबर ऑफ टर्म। कौन सी हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है? तो एन इक्वल टू यहाँ पे है 6, नंबर ऑफ टर्म्स 6, वो 6 टर्म पूछ रहा है आपसे, तो एन इक्वल टू 6 हो जाएगा। यूज दिस फॉर्मूला ए एन, यानी कि A6 हो गया। 6 टर्म इज इक्वल टू A4 प्लस एन माइनस 1, 6 माइनस 1 इंटू डी इज 4। सॉल्व दिस, 4 प्लस 5 इंटू 4 20, यू विल गेट 24। तो जो इसकी सिक्स टर्म होगी वो 24 आ जाएगी। आप चेक भी कर सकते हैं, हमने कहाँ तक सीरीज लिखी थी, 4 8 12 16, 16 के बाद क्या आएगा, 4 प्लस करेंगे 20, फिर 4 प्लस करेंगे 24। तो क्या ये सही है? 1 2 3 4 5 6 टर्म 24 आ रही है, और फॉर्मूले से भी आपको 6 टर्म 24 मिली। तो दिस इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। एन स्टैंड फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म, सिक्स टर्म, 8th टर्म, 10th टर्म, वट एवर। अब ऐसा तो है नहीं कि वो खाली नंबर ऑफ टर्म पूछेगा आपसे कि 26 टर्म बता दो, 10 टर्म बता दो। वो यही पूछ सकता है कि इसकी सिक्स टर्म का सम कितना है। उसको भी देखते हैं। पहले इसका मैं फॉर्मूला बता दूंगा आपको। सम, अभी हम आते हैं सम पे। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर हमें सम पूछा जाए कि सम फाइंड करो, तो क्या फॉर्मूला रहेगा? एस एन मतलब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए। एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो जैसे मैंने कोई ए पी यहाँ पे लिखी 5 10 15 20 25 अप टू इनफाइनाइट, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस एपी। अब हमें क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए सम के लिए? एन, ए और डी, 3 चीज़ पता होनी चाहिए। तो ए कितना है इसमें? 1 5, ए 5 है। डी सेकंड से फर्स्ट माइनस कर दो, वो भी 5 है। एन, स्मॉल एन इज इक्वल टू कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है? 4 का। तो एन इक्वल टू 4 हो गया। पुट ऑल दिस 3 वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। एस एन एन की जगह 4 आ गया, एन बाई 2 4 बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 4 माइनस 1 डी इज 5। सारी वैल्यूज हमें पता है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2 4 2 अंदर बचा 10 प्लस 3 इंटू 5 15 2 इंटू 25, यू विल गेट 50। तो इसकी 4 टर्म्स का जो सम आएगा वो 50 आएगा। आप मैनुअली भी करके चेक करिए।
ये इसकी 4 टर्म्स हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक, प्लस करिए इन्हें आप, 15 15 15 30 30 20 50 50 आ गया। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला वर्क करेगा। आपसे वो 4 टर्म का सम भी पूछा जा सकता है, 10 टर्म्स का भी पूछा जा सकता है, अप टू एनी नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें मैनुअली प्लस नहीं करना है, बल्कि वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले से यूज़ करना है। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। इसी फॉर्मूले में एक डेरिवेशन करते हैं छोटा सा। क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए को मैंने लिख दिया ए प्लस ए, टू ए को मैंने लिख दिया ए प्लस ए, आगे सेम है एन माइनस वन डी। इसमें कुछ पार्ट कहीं नज़र आ रहा है, देखा देखा लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज़ कर लूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ए प्लस एन माइनस वन डी किसके इक्वल था, ए एन के इक्वल था, अभी हमने जस्ट रीड किया। और ए एन किसके इक्वल था, एल के इक्वल था। एल इज लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी। तो ये वैल्यूज़ भी आप इसमें पुट करें, एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस, ये जो पूरा पार्ट हो गया ए प्लस एन माइनस वन डी, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ए एन ब्रैकेट क्लोज। ओके, और अगर हमें लास्ट टर्म दी हुई है तो मैं इसको ए प्लस एल भी लिख सकता हूँ, एस एन। तो एस एन के 3 फॉर्मूले हो गए मेरे फ्रेंड्स, फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस, और लास्ट टर्म अगर गिवन है तो ये 1 2 3, इसी से हमने डिराइव कर लिया। तो दिस वीडियो इज़ फॉर एन इंट्रोडक्शन फॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो टर्म्स हैं, यही टर्म्स आपकी जितनी इसमें एक्सरसाइज हैं आपकी बुक में उसमें काम आने वाली हैं। तो इस इंट्रोडक्शन को बार बार देखिए। जो आपकी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आने वाली वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देंगे आपको। 5.1 5.2 जितनी भी उसमें एक्सरसाइज है वो सब यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में।